अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ़ तुम के 10 एपिसोड के बारे में। यहाँ पर हन्नान और अबीर दोनों बैठे होते हैं। तभी हन्नान उसे कहता है कि अगर हमज़ा वापस आ जाए तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। अबीर कहती मुझे क्यों बुरा लगना, मेरे लिए तो वो एक अजनबी ही इंसान है और वो जब मर्ज़ी अपने घर आए। यहाँ पर उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। ऐसे ही बातें करते करते दोनों सारा की बातों करने लग जाते हैं। यहाँ पर अमल पार्टी में बिज़ी होती है। तभी हमज़ा उसे कहता है कि ऐसे लगता है जैसे हम एक दूसरे को सदियों से जानते हैं, लेकिन वो कहती मुझे ऐसा नहीं लगता। इतनी देर में उसका एक दोस्त आ जाता है और अमल उठकर उससे बातें करने लग जाती है और उसे पता लगता है कि इसका एक दोस्त फैज़ान आया हुआ है। तभी वो हमज़ा को इग्नोर करती है और अपने दोस्त से मिलने चली जाती है। यहाँ पर हन्नान अबीर से बातें कर रहा होता है और वो बातों बातों में सारा का जिक्र निकल आता है, जिस बात पर अबीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उठ के आ जाती है। हन्नान उसके पीछे आता है और सारा कहती मैंने आपको कभी नहीं रोका उससे मिलने से, आप जब चाहें उससे मिल सकते हैं। लेकिन हन्नान कहता है मैंने ऐसी बात नहीं की थी और मुझे कुछ वक्त दो, मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा। तभी वो जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम गुस्सा ना करो, मैं कब कह रहा हूँ कि तुमने ऐसे कहा है। तभी वो चुप हो जाती है और वो सोने चला जाता है। यहाँ पर उसे वो सब बातें याद आ रही होती कि मैंने इसे कहा था कि शादी ना करो और तुमने हमारे पे एक एहसान किया, लेकिन हन्नान ने कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से तुमसे शादी कर रहा हूँ, तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अबीर ये बातें सोचती और चुप हो जाती है। हन्नान की अम्मी और उसकी दादी बातें कर रही होती है कि इतनी देर में वो सुबह सुबह उठता है और कहता है मैं यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा हूँ। तभी उसकी चाची आ जाती है फ़रा और कहती है कि अपनी बीवी को बताओ इतनी देर तक सोना हमारी सास को अच्छा नहीं लगता। हन्नान की अम्मी सोचती हैं कि बात ना बढ़े। वो हन्नान को कहती हैं आप यूनिवर्सिटी में चले जाएं जल्दी से। तब वो चला जाता है। यहाँ पर सारा जब आती है तो उसकी दोस्त बताती है कि 1 हफ़्ते बाद उसकी शादी है। सब उसको मुबारकबाद देते हैं, सारा भी खुश हो जाती है, लेकिन हन्नान बिल्कुल भी नहीं बोलता। यहाँ पर हमज़ा बैठा हुआ होता है। तभी वो अमल के बारे में सर्च करता है और वो लड़की उसके हवासों पे सवार हो जाती है और वो किसी तरीके से उससे मिलना चाहता है। सारा बाहर आ जाती है और उसे अपनी अम्मी की बातें याद आती हैं कि हन्नान की अब शादी हो गई है और उससे मिलना जुलना अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा मैंने तुम्हारी तरबियत भी नहीं किया। इतनी देर में हन्नान उसके पास आता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुम शादी कर रही हो। तभी सारा कहती है मेरी मजबूरी है, मेरी अम्मी ने मुझे समझाया कि मैं कब तक आपका इंतज़ार करूँगी, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और एक दिन आएगा कि आप मुझे भूल जाएंगे और आप मेरी शादी में ज़रूर आना। जिस बात पर हन्नान कहता है कि पता नहीं मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा या नहीं, लेकिन वो उसे दावत दे के चली जाती है। तभी हन्नान को अपनी दादी की बातें याद आती हैं कि अब उसकी शादी हो चुकी है और उसे सिर्फ अबीर के बारे में सोचना चाहिए और वही रिश्ता अपनाना चाहिए। वो ये सोचता है और चुप हो जाता है। हमज़ा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है अमल के बारे में। तभी वो उसे कॉल करता है और उसे कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब अमल को ये बात पता लगती है तो वो कहती है तुम कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रही हो, तुमने मुझे कॉल क्यों की। वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मैंने सोचा कि तुमसे मिल लूँ, इसलिए वो कॉल कट कर देता है। यहाँ पर अबीर बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी उसकी दादी और सास बातें कर रही होती हैं कि इतनी देर में हन्नान भी आ जाता है और अपनी अम्मी को कहता है कि मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तभी उसकी अम्मी उसकी दादी को कहती है कि ये बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आता, ऐसे उखड़ा उखड़ा रहता है। तब उसकी दादी कहती है इसे खुश तो होना चाहिए, अबीर एक बहुत ही अच्छी लड़की है। उसकी अम्मी कहती है लेकिन उसके कपड़े ठीक तरह नहीं होते हैं, वो मशरक़ी साइड की लड़की नहीं है। ये बातें अबीर भी सुन रही होती है। उसकी दादी कहती है हाँ ये बात तो ठीक है, क्योंकि हन्नान को सादा लड़कियां पसंद हैं, लेकिन कोई फ़िक्र की बात नहीं, मैं उससे बात करूँगी। यहाँ पर हन्नान भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो सारा की शादी के बारे में सोच रहा होता है कि वो शादी कर रही है और उसने मुझे अपनी शादी में भी बुलाया है। कि इतनी देर में अबीर उसके पास आती है तो वो कहता है कि मैं बस सोने ही जा रहा था। अबीर कह रही लेकिन आप तो यहाँ खड़े हो। तब वो कहता है कि हाँ मैं सोने जा रहा था। अबीर भी खामोश हो जाती है। हमज़ा अमल के घर आता है और उसकी पिक्स और उसके घर वगैरह को देख रहा होता है कि इतनी देर में अमल भी आ जाती है और वो कहती है कि तुम मेरे घर में कैसे आ गए। वो दोनों शेकन करता है और कहता है मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था, लेकिन वो कहती है मैं तो जा रही हूँ। तब हमज़ा उसे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है और उसे कहता है सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लो। जब अमल देखती है कि इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा है तो वो भी उसकी बात सुन लेती है। वो उसे प्रपोज़ करता है शादी के लिए और कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं और मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन अमल इस बात पे पहले रजामंद नहीं होती, कहती सब लड़के ऐसे ही करते हैं और जब मंगनी शादी हो जाए तो वो पाबंदियाँ लगाने लग जाते हैं और मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ।
हमजा उसको यकीन दिलवाता है कि मैं बिल्कुल भी तुम पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाऊंगा। अमल उठ के जाती है कि मेरा टाइम हो रहा है, मैंने पार्टी में जाना है, तो हमजा भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पर हन्नान जब सोया होता है तो अबीर आके उसे उठाती है और कहती है कि इतना ज़्यादा टाइम हो गया, कब से आप सो रहे हैं, लगता है सारा के ख्वाब देख रहे होंगे। तब वो कहता है कि मैंने ऐसे ख्वाब देखने छोड़ दिए हैं। तो वो कहती है ठीक है, जल्दी से उठ जाओ और मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ और डिनर भी करवाएं। तभी हन्नान कहते हैं ये प्लान कब बना? कह रही मैंने अभी अभी बनाया, क्योंकि आप तो मुझे लिफ्ट करवाते नहीं। तो वो कहता है ठीक है, मैं 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। दोनों शॉपिंग पे निकल जाते हैं। हन्नान बहुत ज़्यादा हैरान होता है उसे इस तरह की शॉपिंग करते हुए देख। वो कहता है आप तो इस तरह के ड्रेस पहनती नहीं। वो कहती है कि लेकिन पहनती नहीं तो क्या हुआ, शादी में भी तो पहने थे, अब भी पहन लूँगी। तब वो उसकी पसंद की शॉपिंग करती है। हन्नान भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ अमल पार्टी में बिज़ी होती है और वो आती है हमजा के पास और कहती है ये मेरा लाइफ स्टाइल है, अब देख लो, फिर ना कहना बाद में कि तुमने बताया नहीं। हमजा कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं है और मैं भी इसी टाइप का इंसान हूँ, मैं कभी भी तुम्हें कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा, तुम भी अपने दोस्तों से मिलती रहना जैसे मर्जी शादी के बाद। वो कहती है कि देख लो, ये ना हो बाद में तुम मुझ पर पाबंदियाँ लगाने लग जाओ। हमजा कहता है कि आपके वालिद तो मान जाएंगे। तभी वो बताती है कि हाँ, मैं और मेरे पापा अपने फ़ैसले खुद करते हैं और उन्हें कोई मसला नहीं होगा और तुम तो मेरी बात बहुत जल्दी समझ गए हो, तो ठीक है फिर डन करते हैं। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।